कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। आज ये मेरा हिंदी का लगातार जो चैप्टर चल रहा है वो आज है नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा है? क्रिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया। तोर बप्पा क्रिया, तोर मैया क्रिया। हाँ, उला क्रिया ना है। हिंदी ग्रामर में जो आता है क्रिया, एसएससी में जो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, क्रिया। संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, है ना। कम से कम 3-4 चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे क्रिया, है ना। क्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो संज्ञा सर्वनाम से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है, थोड़ा मोड़ा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया। क्रिया जो वर्ड है वो अपने आप में देख के लग रहा है कि हाँ क्रिया। हम जब एनसीईआरटी में 10वां क्लास में जब पढ़ते हैं जैक से, तो 10th तक जो हिंदी होता है स्कूल में वो पढ़ाया जाता है। कहाँ तक? क्रिया। क्रिया के दो भेद, सकर्मक अकर्मक। क्या और किसको से सवाल पूछो, जवाब मिल गया सकर्मक, जवाब नहीं मिला अकर्मक। खाली इतने न पढ़ते हैं हिंदी में, 10th में इतने आता है। लेकिन जो ये है कंपटीशन लेवल का जो हिंदी ग्रामर है, इसमें बहुत डीप होता है। पूरा डीप से हम पढ़ेंगे, एकदम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया। क्रिया, है ना। ये तो जानते होंगे हिंदी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 18 चैप्टर है, हम टोटल सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण, ये कहाँ से है? तो क्रिया भी एक विकारी शब्द है। ये देखिए, ये चौथा नंबर पे लिखा हुआ है क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। क्रिया जो है वो विकारी शब्द है ना। विकारी मतलब क्या होता है? जो लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज किया जा सकता है। विकारी शब्द वह होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? क्रिया। तो क्रिया है क्या, है ना। बहुत लोग सोचते होंगे क्रिया है क्या, आखिर क्रिया किससे बना, क्रिया है क्या। तो क्रिया जिस शब्द से किसी भी कार्य करने का बोध हो, जो करता है उससे कार्य करने का बोध होता है। जैसे कि अगर आप किसी काम को करते हैं, तो वो जो आप काम कर रहे हैं आप करता हो गए, तो उसी को हम क्रिया कहते हैं, काम करना। जैसे आपके सामने थाली में भात और दाल रखा हुआ है, तो आप उसको खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, वो केवल देख रहे हैं, तो क्रिया नहीं। जब तक आप खाइएगा नहीं, वो जो आप खा रहे हैं, तो वो खाना आपका क्रिया होता है। यानी कि आप कुछ भी करते हैं तो वो क्रिया होता है। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना हम वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो वही हिंदी में है क्रिया। किसी भी कार्य का करना या होना, ये क्रिया कहलाता है। किसी भी कार्य का, इसका परिभाषा एकदम शॉर्ट है, लंबा लिफाफा में नहीं जाएंगे। किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब क्रिया में और कुछ डिटेल देख ले, और डिटेल देखते हैं। जैसे क्रिया एक विकारी शब्द है, आपने अभी भी बताया, हाँ बताया, तो लेकिन लिख भी लीजिए, काम भी देगा, है ना। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया, क्रिया विकारी शब्द है। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम। क्रिया विकारी शब्द है। विकारी मतलब होता क्या है? तो विकारी मतलब लिख देते हैं। विकारी मतलब होता क्या है? जो लिंग वचन कारक के आधार पर आसानी से चेंज किया जा सकता है। जो लिंग वचन कारक आदि, लिंग वचन कारक आदि से चेंज, आदि विकारी जो लिंग वचन कारक शब्द आदि शब्द से बदला जा सके, आदि शब्द से बदला जा सके, जो चेंज हो, बदला जा सके, उसी को हम कहते हैं विकारी शब्द, है ना। विकारी शब्द क्रिया है। और विकारी किसे कहते हैं? तो जो लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज किया जा सके। आइए इसमें शुरू करते हैं। क्रिया का कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट देख ले। एक होता है इसमें धातु। एक धातु का, हम मेटल वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम ये धातु का बात कर रहे हैं जो क्रिया, कर्म, कर्ता, ये सबसे रिलेटेड है ना। तो धातु क्या होता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के, हम यहाँ पे पॉइंट बना के लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, कि क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु होता क्या है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु होता क्या है? आइए आगे बताते हैं कि धातु होता क्या है। धातु जो किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और इसमें जो ये पहचानना होता है ना कि धातु है नहीं, इसमें एक प्रत्यय लगाना होगा। प्रत्यय मतलब एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे में लगा रहता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के लास्ट में लगा होना चाहिए। जैसे
उपसर्ग, जैसे कि अगर हम बोले लिखना, तो जो लिख है और उसमें प्लस जो ना जोड़े तो वो प्रत्यय शब्द है, यानी कि दोनों को अगर जोड़ के बोले तो उसका अर्थ होता है कि लिखना, लिख प्लस ना, लिख प्लस ना यानी कि लिखना। और वो जो हम ना जोड़ते हैं उसी को हम प्रत्यय कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब जो प्रत्यय है वो शब्द के अंतिम में जुड़ता है और जो उपसर्ग है वो आगे में जुड़ता है। हम जब उपसर्ग या फिर प्रत्यय चैप्टर लेंगे उसमें तो डिटेल करेंगे, लेकिन अभी केवल समझाने के लिए कि प्रत्यय और उपसर्ग किसको कहते हैं। तो प्रत्यय जो है वो लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग जो है वो पहले जुड़ता है। और इसी धातु को एग्जाम्पल देते हुए आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक आप डब्बा जैसा नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ धातु, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ धातु, उसके बाद लिखेंगे प्रत्यय, प्रत्यय प्रत्यय, और उसके बाद लिखेंगे क्रिया, उसके बाद लिखेंगे क्रिया। ठीक, यहाँ पे छोटा छोटा, यहाँ पे जैसे हम धातु लिख रहे हैं लिख, है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा लिख, उसमें लिख रहे हैं दौड़, लिख दौड़, दौड़ दौड़ और लिख दौड़। तो इसमें जो प्रत्यय है ना उसमें हम प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, तो प्रत्यय जो है वो ना प्लस करते हैं, जो धातु में हम ना प्रत्यय जो है वो ऐड करते हैं और कहाँ करते हैं, लास्ट में। तो ये जो धातु हमारा क्रिया जो हमारा बनता है, ये दोनों जोड़ के उसे कहते हैं हम लिखना, और यही हमारा क्रिया बनता है। जो धातु है उसमें ना प्रत्यय लगाकर जो वर्ड निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, दौड़ प्लस ना, तो ये हो गया दौड़ना, है ना, दौड़ प्लस ना ये हो गया दौड़ना, है ना। उसी तरह से धातु जो है उसको प्रत्यय लगाकर ऐसे करते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखें तो और एग्जाम्पल मान लेते पढ़, तो पढ़ में अगर ना जोड़े पढ़ धन ना, इसको कभी कभी धन भी बोलते हैं, पढ़ धन ना पढ़ना, दौड़ धन ना दौड़ना, धन इसको बोलते हैं। तो पढ़ धन ना पढ़ना, है ना। ये सभी वर्ड जो क्या होते हैं, धातु। और धातु पहले क्या कहते हैं, जो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। और धातु होता क्या है, तो ये देख लीजिए, लिख मूर्धन ना इसमें जोड़ेंगे लिखना, दौड़ प्लस ना दौड़ना, पढ़ प्लस ना पढ़ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीडी को लेकर के, क्योंकि जीडी में अधिकतर ये सब पूछे जाते हैं। ये जो शब्द भेद देगा ना आपको, उसमें से कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछेगा। तो ये हो गया क्रिया, क्रिया हो गया कंप्लीट। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, कि धातु पहचान लिए। और क्रिया एक विकारी शब्द है, विकारी जो लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज हो सकता है। ठीक है, क्रिया हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे क्रिया के भेद, आगे क्या क्या होते हैं वो, है ना। क्रिया के भेद पढ़ेंगे, तो क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। आप तो 10वीं क्लास तक केवल पढ़े थे 2 प्रकार के, सकर्मक अकर्मक। आज जानेंगे यहाँ पे कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लिखेंगे क्रिया के भेद, और क्रिया के भेद में देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो क्रम के आधार पर, हिंदी में क्रिया जो है वो क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर, मीट कह रहा है, क्रम के आधार पर। उसके बाद एक और जो वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, प्रयोग के आधार पर, है ना। उसको क्या कहते हैं हम, प्रयोग। ये लिख मिट रहा है, बोर्ड हैंग कर रहा है। प्रयोग के आधार पर, देखो प्रयोग के आधार पर। तो इसमें कितने कितने भेद होते हैं, आइए जानेंगे। जैसे ये जो कर्म के आधार पर है ना, इसमें 2 भेद होते हैं। आप तो सब जानते होंगे, ये बचपन से स्कूलों में पढ़ते आए होंगे कि 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है सकर्मक क्रिया। पहला जो होता है इसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ये सकर्मक, अरे लाइन मिट कैसे रहा है, सकर्मक क्रिया। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। दूसरा क्या होता है, देखो दूसरा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और इसमें जो 4 भेद होते हैं, इसमें कितने भेद होते हैं, 4 नहीं, हालांकि 5 से ज्यादा होते हैं। 5 से मुख्यतः इंपॉर्टेंट जो है वो 5 ले लेते हैं, हालांकि 5 से ज्यादा होते हैं इसमें, है ना। 5 से ज्यादा होते हैं, कम से कम 9-10 होते होंगे, लेकिन जो मुख्य है, जो जिससे प्रश्न जीडी में बनते हैं, वो लगभग 5 है। और वो 5 कौन कौन से हैं, तो पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। पहला क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। अरे यार मिट कैसे रहा ये, आज ही बोर्ड नौटंकी कर रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया, देखो लिख के फिर थोड़ा देर बाद डबल आ जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया।
आगे। उसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा लिखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा क्या लिखेंगे, तो तीसरा लिखेंगे नाम, नाम क्या, नाम धातु, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। चौथा लिखेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अरे यार मिट जा रहा है, सहायक क्रिया। और ये पांचवा होता है, वो होता है संयुक्त क्रिया। यहां पे लिख दे रहे हैं हम संयुक्त, संयुक्त क्रिया। तो इसमें से प्रयोग के आधार पर होते तो बहुत है, कम से कम 10 हो जाएंगे आपके, लेकिन जो मुख्य है जो एसएससी जीडी के लिए, हम ये टॉपिक जो है वो पूरा डीप नहीं पढ़ा रहे, केवल जीडी में जो पूछा जाता है जहां तक हो सके वहां तक पढ़ेंगे। हालांकि जो बच गया ना 4-5 वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इसको हम कंप्लीट करके। तो ये प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 5 क्रिया के भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। और इसमें जो होते हैं कर्म के आधार पर 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। हालांकि सकर्मक क्रिया की आगे चल के आपको 2 भेद देखने को मिलेंगे। हाँ सही सुना आपने, 2 भेद भी मिलेंगे, लेकिन पहले ये दोनों को तो कंप्लीट कर ले। आइए पहले ये और ये दोनों कंप्लीट करते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तब बोलेंगे सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक, इसे इसका परिभाषा देखेंगे तो बहुत लंबा याद करना पड़ेगा कि वे क्रियाएं जो धातु धातु कर्ता, यानी जो कर्ता बोलता हो उसमें क्या लगाकर या फिर किसको लगाकर जो प्रश्न पूछते हैं, अगर वो प्रश्न का जवाब मिलता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और वो प्रश्न का जब जवाब नहीं मिलता तो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपने बहुत सुना होगा। तो उसे हम लंबा लिफाफा हम परिभाषा नहीं देखेंगे, एकदम शॉर्ट सिलेक्टेड चीज देखेंगे जो जिसमें क्या और किसको से जवाब मिलना चाहिए। जैसे जिसमें क्या से प्रश्न पूछने पर जवाब मिलना चाहिए। जवाब मिला, यानी कि जिसमें क्या से प्रश्न पूछने पर जवाब मिला तो क्या होगा, वो तो होगा सकर्मक क्रिया। और इसी को जब उल्टा, जब जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या से सवाल करेंगे, जैसे अगर हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखे तो क्या लिखे, राम दौड़ता है। पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम कि राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। तो इसमें आप प्रश्न लगा के पूछेंगे क्या, ये जो क्या वर्ड है ना, क्या, इसको क्या से प्रश्न लगा के पूछेंगे कि राम दौड़ता है। प्रश्न पूछेंगे क्या दौड़ता है, क्या लगाकर पूछेंगे कि राम दौड़ता है, लेकिन क्या दौड़ता है। अगर किसको दौड़ता है, किसको से भी तो किसको, हालांकि जो सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं उसमें लगाया जाता है, इसमें नहीं। तो इसमें क्या लगा के सवाल पूछेंगे कि राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है। ये जो राम है वो करता हुआ, ये सब तो आप वर्ड अगर ना जाने तो ही बेहतर है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन बना रहेगा आपके लिए। ये करता है और ये दौड़ना क्या हो गया, तो ये क्रिया हो गया। ये दौड़ना क्या हो गया, तो किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये क्रिया वर्ड हुआ। तो जो प्रश्न है ना, ये जो क्या से जो हम प्रश्न पूछते हैं वो क्रिया के जस्ट पहले वाले वर्ड से पूछते हैं, यानी कि कर्ता से पूछते हैं। यहाँ पे लगाया है हम कि राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है, जवाब मिल रहा है आपको, क्या दौड़ता है, नहीं दौड़ता, तो ये अकर्मक क्रिया हो गए, अकर्मक क्रिया हो गए। जबकि हम सकर्मक क्रिया पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल अकर्मक क्रिया का दे रहे हैं। हालांकि इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि किसमें क्या होता है। जो अकर्मक क्रिया, जो सवाल ना मिले, जवाब ना मिले, तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर ये इसको हम गलत करते हैं, है ना, ये हो गया सकर्मक क्रिया की दृष्टि से गलत। आप दूसरा एग्जाम्पल जो लिखते हैं वो लिखेंगे सकर्मक क्रिया का। जैसे क्या लिखे कि पक्षी आसमान में उड़ती है, उड़ना भी नहीं है, उड़ना दौड़ना जितना भी वर्ड है ना, उड़ना दौड़ना चलना, है ना, ये सब जो अकर्मक क्रिया का वर्ड है। अगर हम देखेंगे सकर्मक क्रिया, तो जिसमें क्या लगा के सवाल मिलना चाहिए। जैसे
अगर देखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें आप क्या लगा के सवाल देखेंगे, पढ़ाता नहीं, पढ़ता है, सॉरी, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें ये जो क्रिया करता है का राम, यह जो करता है, काम करने वालों को हम करता कहते हैं। तो ये जो करता है उसके जस्ट पीछे में सवाल लगा के देखेंगे कि क्या पढ़ता है, तो आपको जवाब मिलेगा कि क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, यानी कि ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया, है ना, ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, है ना। तो ये हो गया हमारा सही और ये हो गया गलत, अकर्मक क्रिया। यानी कि आपको एक चीज समझ में आया आज के बाद कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या लगाकर सवाल करने से अगर जवाब मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है और जवाब नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। कौन कौन से होते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, क्या क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है ना, किताब पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है ना, क्या पढ़ रहा है। तो जिसमें क्या लगाकर सवाल मिलते हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें, हम कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे पढ़ना, यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, ये जो सकर्मक क्रिया है वो क्यों कौन कौन सा है, जैसे पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, है ना, और क्या, पढ़ना, लिखना, चलना, चलना नहीं होगा, क्या चलता है, किसको चलता है, नहीं होगा, बनाना, क्या बनाना, रोटी वोटी बनाना, खाना बनाना, है ना, बनाना, और बहुत सारे होंगे, पढ़ना है, लिखना है, बनाना है, और बहुत सारे वर्ड होंगे कि जाना, कहीं जाना, बाजार जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, है ना। राधा जैसे खाना बनाती है तो क्या बनाती है, खाना बनाती है, तो सकर्मक क्रिया आ जाएगा। और राधा किसको लगा के पूछेंगे तो राधा किसको बनाती है, तो भी खाना का बनाती है, हालांकि वो एक कर्मक और द्विकर्मक में जाएगा। तो हम इसमें क्या समझ में आया कि क्या लगा के सवाल पूछने से अगर जवाब मिले तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और अन्यथा उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार का दूसरा चलेंगे, अकर्मक क्रिया। तो वही होता है कि जिसमें क्या लगाकर सवाल पूछने से, जिसमें उसी का जस्ट उल्टा कर देंगे हम, कि जिसमें क्या लगाकर सवाल करने से, क्या लगाकर प्रश्न पूछने से, क्या लगाकर प्रश्न पूछने से जवाब मिले, से प्रश्न पूछने से यदि जवाब ना मिले, यदि जवाब ना मिले तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल आप अभी देख ही लिए होंगे कि राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो किसको दौड़ता है, क्या दौड़ता है, राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है, नहीं पता हमको, क्या दौड़ता है, नहीं दौड़ता, यानी कि ये हुआ हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन कौन से एग्जाम्पल हुए, जैसे वो भागता है, क्या भागता है, नहीं पता, राधा नाचती है, क्या नाचती है, जवाब मिल रहा है, राधा नाचती है, क्या नाचती है, नहीं मिल रहा, यानी नाचना, दौड़ना, भागना, दौड़ना, बैठना, उठना, उड़ना, क्या उड़ना, ये सब जो है वो अकर्मक क्रिया है। क्या क्या है, तो चलना, दौड़ना। एग्जाम्पल में लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन कौन सा अकर्मक क्रिया है, तो दौड़ना, चलना, चलना, और उड़ना, दौड़ना, चलना, उड़ना, भागना, क्या भागना, किसी को पता है, भागना, है ना। ये सब जो है हमारे क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया समझ में आ गया। क्या लगाकर सवाल करने से अगर जवाब मिले तो वो सकर्मक क्रिया है और जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। क्या क्रिया खत्म हो गया, नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी आगे और है। सकर्मक क्रिया के जो दो भेद बोले वो भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया के दो भेद कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। एक को कहते हैं, इससे पहले तो दो भेद होते हैं, पहले कौन कौन, पहला जो होता है एक कर्मक, पहला जो होता है एक कर्मक क्रिया, और जो दूसरा जो होता है वो सकर्मक द्विकर्मक क्रिया, दूसरा जो है वो द्विकर्मक क्रिया। सब डिटेल में पढ़ेंगे हम द्विकर्मक क्रिया।
द्विकर्मक क्रिया। पहला कौन सा है? एक कर्मक क्रिया, दूसरा कौन सा है? द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया यानी कि इसमें साफ साफ नजर आ रहा है एक कर्म, एक कर्मक यानी कि एक कर्म जिसमें एक कर्म की बात करें, और ये द्विकर्मक यानी कि जिसमें दो कर्म की बात करें। इसमें एक कर्म होगा, इसमें दो कर्म होगा। कर्म यानी कि क्रिया, कर्ता, जिसमें एक कर्म होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि राम दूध पीता है, तो क्या पीता है? दूध पीता है। यानी कि अगर ये सकर्मक क्रिया है ही आया, लेकिन सकर्मक क्रिया का कौन सा भाग आया? एक कर्म, क्योंकि इसमें एक काम हो रहा है दूध पीना, केवल एक ही काम हो रहा है दूध पीना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो क्या लिखेंगे कि राम दूध पीता है, राम दूध पीता है, राम दूध पीता है। तो क्या पीता है? तो दूध पीता है। यानी कि इसमें एक ही क्रिया का केवल पीना ही ना, केवल जो पीना वर्ड है वही जो है वो एक कर्मक क्रिया है। और अगर इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या देखेंगे? इसमें दो क्रिया का वर्ड आएगा। जैसे इसमें दो क्रिया का वर्ड आएगा, जैसे अगर इसमें सवाल करेंगे कि गुरु जी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। तो इसमें दो वर्ड होंगे, कौन कौन से? अब द्विकर्मक छांटना है। एक तो पहला बात कि गुरुजी कौन हुए? कर्ता, यानी कि काम करने वाला इंसान कर्ता हो गया। ठीक, आगे उसके बाद द्विकर्मक यानी कि दो कर्म होना चाहिए। तो छात्रों को हिंदी पढ़ाना क्या है? एक क्रिया है, यानी कि किसी को पढ़ाना। और ये जो पढ़ना है, जिसमें जो ना वर्ड लिखे हुए अधिकतर क्रिया होते हैं। जैसे पढ़ाना, अभी हम अगर सकर्मक क्रिया का बात करें तो क्या पढ़ाना? हिंदी पढ़ाना, मैथ पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, जीएस पढ़ाना। तो पढ़ाना ये एक वर्ड हो गया क्रिया, और दूसरा जो है वो हिंदी क्या पढ़ाना? हिंदी पढ़ाना, यानी कि हिंदी हो गया जो क्या हो गया? हिंदी हो गया, वो क्रिया हो गया। यानी कि गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, तो इसमें दो वर्ड हो गए। क्या पढ़ाया? तो हिंदी पढ़ाया। एक और क्रिया हो गया पढ़ाना, और एक हो गया हिंदी, यानी कि क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाया, है ना। किसको पढ़ाया? तो छात्रों को पढ़ाया। एक और यहाँ से सवाल पैदा होता है कि ये किसको से भी जवाब देगा, यानी कि क्या पढ़ाया? तो हिंदी पढ़ाया। किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया। कौन पढ़ाया? तो गुरुजी पढ़ाए। कौन पढ़ाया? तो गुरुजी पढ़ाए। ये कौन जो वर्ड है वो हो गया कर्ता, है ना। ये जो कौन जो वर्ड है वो हो गया कर्ता, लेकिन और ये जो वर्ड है छात्रों और जो पढ़ाया वो हो गया क्रिया, है ना। तो इसमें भी हालांकि इसमें भी देखेंगे सौकर ये जो द्विकर्मक क्रिया है इसमें भी दो भेद होते हैं। एकदम पूरा डिटेल में जाएंगे। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया के भी दो भेद। कौन कौन से? पहले इसको तो समझ ले कि ये जो किसको से जो सवाल लगा के आप पूछ रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया में केवल क्या लगा के सवाल पूछ रहे थे? अभी तक क्या लगा के सवाल पूछ रहे थे, लेकिन इसमें किसको लगा करके सवाल पूछना है। जैसे छात्रों, जैसे अगर हम एग्जाम्पल बोले कि छात्रों को हिंदी गुरुजी ने पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया? छात्रों को। किसने पढ़ाया? गुरुजी ने। तो दो बढ़वाया, यानी कि दो को क्रम आया, यानी कि द्विकर्मक क्रिया हो। लेकिन जो किसको से सवाल करते हैं उसमें से एक जो दो पॉइंट मिलता है, आइए उसको डिटेल से समझेंगे आगे पेज में कि द्विकर्मक क्रिया के दो भेद। द्विकर्मक क्रिया के दो भेद। द्विकर्मक क्रिया के दो भेद, और वो दो भेद कौन कौन से? तो एक होता है द्विकर्मक क्रिया के भी दो भेद। एक होता है गौण, एक होता है गौण कर्म, और एक होता है मुख्य कर्म। दूसरा जो होता है उसे मुख्य कर्म कहते हैं। उसी हम जो पिछला एग्जाम्पल लिए उसी एग्जाम्पल को आप बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। मुख्य कर्म, जैसे पिछला मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था कि गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, तो वही एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। तो इसमें से अब किसको लगा के सवाल करेंगे? किसको और क्या? दोनों। किसको और क्या? दोनों। और उसमें जो एक कर्मक था ना, उसमें केवल क्या और किसको लगा के केवल एक वर्ड कहा। एक चीज तो हम भूल ही गए कि ये जो एक कर्मक क्रिया है इसमें क्या और किसको लगा के सवाल पूछेंगे, दोनों में से किसी एक से जवाब आना चाहिए। जैसे राम दूध पीता है, क्या पीता है? दूध पीता है।
किसको पीता है? दूध को पीता है। हालांकि किसको पीता है? दूध को पीता है, लेकिन क्या और किसको दोनों से जवाब आ रहा है, लेकिन एक ही जवाब आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग जवाब आ रहा है। जैसे किसको पढ़ाते हैं? तो छात्रों को पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? तो हिंदी पढ़ाते हैं। यानी कि दोनों जो है वो अलग अलग क्रिया जो है वो निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या और किसको से एक ही वर्ड निकल के आ रहा है कि दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है। किसको पीता है? दूध को पीता है। यानी कि दोनों में से किसी एक को निकलना आना चाहिए, या तो किसको या फिर क्या, यानी कि दोनों में से किसी एक से सवाल करना चाहिए। यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक लिख देते हैं, क्या और किसको से सवाल करने पर। क्या और किसको से सवाल करने पर, क्या या फिर किसको, क्या या फिर किसको से सवाल करने पर, सवाल करने पर अगर जवाब मिले तो करने पर, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे। हाँ, सवाल करने पर एक से जवाब मिले, एक से, किसी भी एक से, है ना, किसी भी एक से, किसी भी एक से, पर सवाल करने पर किसी एक से, किसी एक से जवाब मिले। इसमें क्या होता है कि किसी एक से जवाब मिले। जैसे क्या पीता है? तो दूध पीता है। क्या पीता है? दूध को मिल रहा है। केवल क्या से जो हमारा प्रश्न बन रहा है, क्या पीता है? तो दूध को पीता है, यानी कि क्या से सवाल आ रहा है। लेकिन क्या और किसको अगर दोनों से बढ़ रहा है तो समझ जाइएगा द्विकर्मक है। जैसे क्या पढ़ाते हैं? तो हिंदी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? तो छात्रों को पढ़ाते हैं। इसमें दोनों से, क्या और किसको, दोनों से। आगे में लिख देते हैं द्विकर्मक क्रिया में क्या और किसको दोनों से प्रश्न पूछने पर जवाब मिलना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं क्या और किसको दोनों से, क्या और किसको दोनों शब्दों से जवाब मिलना चाहिए। वहां था कि केवल एक शब्द से जवाब मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों शब्दों से जवाब मिलने चाहिए, है ना। यही इसमें पहचान है कि डिफिनेशन उपनेशन याद करने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि क्या और किसको दोनों शब्दों से जवाब करने पर मिलने चाहिए। जैसे किसको पढ़ाते हैं? तो छात्रों को पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? तो हिंदी पढ़ाते हैं। यानी कि ये दोनों हमारा क्रिया हुआ और गुरुजी हुए कर्ता जो पढ़ाने वाले हैं। ठीक, आगे अब देखेंगे ये गौण क्रम और मुख्य क्रम आप बता रहे थे, आप तो कहाँ भटक गए पीछे, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी था। लेकिन ये जो क्या और किसको है ना, इसी को कहते हैं गौण क्रम और क्या, गौण क्रम और मुख्य क्रम, इसी को कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे ये जो है ना क्या लगा के, अगर क्या लगा के सवाल मिले, यहाँ पे लिख देते हैं हम, है ना। जो क्या से प्रश्न का आंसर देता हो ना, जो क्या से जवाब दे उसको कहते हैं, जो क्या से जवाब दे उसको कहते हैं मुख्य क्रम। जो क्या से जवाब दे उसको कहेंगे हम मुख्य क्रम। और जो किसको से जवाब दे, जो किसको से जवाब दे, किसको पढ़ाते हैं? तो छात्रों को पढ़ाते हैं ना, तो किसको से जो जवाब दे उसको कहते हैं गौण क्रम, उसको कहते हैं गौण क्रम, उसको क्या कहते हैं? गौण क्रम। तो ये आप बात है एकदम रिपीट है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा कि क्या से सवाल करने पर जो जवाब मिले वो मुख्य क्रम कहलाएगा, है ना, और किसको से जवाब करने पर वो गौण क्रम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर इस वाक्य में देखेंगे तो क्या और किसको कौन कौन सा हो गया, तो क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं, यानी क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये हमारा मुख्य काम हो गया। और किसको पढ़ाते हैं? तो छात्रों को पढ़ाते हैं, यानी कि ये जो हमारा हो गया वो गौण क्रम हो गया। तो द्विकर्मक क्रिया के दो भेद भी आपको क्लियर हो गए होंगे। द्विकर्मक क्रिया के दो भेद कौन कौन से? गौण क्रम और मुख्य क्रम। गौण क्रम यानी कि किसको करने से सवाल मिले, और मुख्य क्रम क्या करने से सवाल मिले। जैसे ये तो क्या और किसको अगर दोनों से जवाब मिले तो उसको तो द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो मुख्य क्रम और गौण क्रम है ना, दो भेद, तो गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया तो किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया। और क्या पढ़ाया? तो हिंदी पढ़ाया। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, दो अथी लेना होगा। जैसे मैंने तुमको रीजनिंग पढ़ाया और हिंदी दोनों पढ़ाया, है ना। बहुत सारे, राम ने श्याम को कार दिया, यानी राम ने श्याम को कार बेचा, राम ने श्याम को कार बेचा, तो राम ने श्याम को कार बेचा, किसको बेचा? श्याम को। तो किसको, जो श्याम जो वर्ड है वो कौन सा होगा? तो गौण क्रम होगा। और क्या बेचा? कार बेचा,
तो वो होगा हिंदी कर्म, सॉरी मुख्य कर्म होगा। क्या बेचा? मुख्य कर्म होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मुख्य और गौण को भेद बताते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो द्विकर्मक है वो समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा? सकर्मक भी पढ़ लिया, अकर्मक भी पढ़ लिया, और सकर्मक के भी दो भेद भी पढ़, द्विकर्मक के दो भेद भी पढ़ लिए, सकर्मक के दो भेद पढ़े, एक कर्मक, द्विकर्मक, और फिर दो कर्मक के दो भेद पढ़े, मुख्य गौण और गौण कर्म और मुख्य कर्म। अब आइए चलते वो जो 5 इंपॉर्टेंट थे आपके प्रयोग के आधार पर, कौन कौन? पूर्वकालिक, प्रेरणार्था, नाम धातु। आइए उसी को शुरू करते हैं। जैसे पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है किसी से प्रश्न पूछ, लंबा चौड़ा हम डिफिनेशन याद नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट चीज याद करेंगे कि किसी से काम करवाना जो अपने काम ना करके, आप पूरा लिख देते हैं, अपने काम ना करके, अपने काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाना, किसी दूसरे से काम करवाना, किसी दूसरे से काम करवाना, उसी को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। करवाना उसी को कहते हैं हम क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? अपने काम ना करके दूसरों से काम कराना। जैसे मैं हुआ कर्ता, यानी कि काम करने वाला, दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ? दूसरा जो मेरा जो काम कर देगा, तो जो काम कर रहा है ना उसी को हम बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। कह रहे मेरा जो गाय है उसको बांध दो, तो राम, जैसे हाँ एग्जाम्पल बोले, राम ने सीता से पत्र लिखवाया, तो राम ने किससे लिखवाया? सीता से। तो जो सीता जो वर्ड है, जो लिखवाना जो वर्ड हुआ, उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, यहाँ पे वर्ड एक लग रहा होगा, प्रेरणा यानी कि हाथ जोड़ के बोलना कि प्लीज ये काम मेरा कर देना। तो कोई आदमी जो है वो अपने काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है, उसी को हम कहते हैं क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कि जब कोई व्यक्ति अपने काम ना करके किसी दूसरे से काम कराता है, तो उसी को कहते हैं क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। आइए एग्जाम्पल, इसमें थोड़ा सा एक वर्ड याद रखेंगे, एक होता है आना, एक होता है वाना। आना और वाना, इसमें दोनों वर्ड जुड़ेंगे। क्या क्या है आना और वाना? इसमें एक प्रत्यय, जो प्रत्यय भी बोले ना, उपसर्ग और प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, तो एक है वाना और एक आना। एक जो है वो आना वर्ड और जो दूसरा है वो वाना वर्ड, वाना, ये दोनों है। इसको कहते हैं हम प्रथम क्या बोलेंगे इसको? प्रथम प्रत्यय। ये दोनों से भी हम इसमें सवाल करेंगे, ये शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का, वो डिफिनेशन याद नहीं करेंगे चलेगा। प्रथम, ये इसको क्या बोलेंगे? प्रथम प्रत्यय, और इसको बोलेंगे हम द्वितीय प्रत्यय। प्रथम प्रत्यय और द्वितीय प्रत्यय, इसमें जो प्रत्यय है यानी कि जो वर्ड के शब्द के लास्ट में आना और वाना लगा रहेगा, आना और वाना जुड़ेगा लास्ट में। जैसे किसी से हम पत्र लिखवाते हैं तो लिखवाना में वाना आया ना, तो वाना जो है वो द्वितीय प्रत्यय है, और प्रथम प्रत्यय क्या है? आना। जैसे पढ़ प्लस आना, पढ़ाना, पढ़ प्लस आना, पढ़ाना। तो हम पढ़ाना किसके से? अपने आप पढ़ाते हैं, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हुए? प्रथम प्रत्यय हुए, पढ़ाना। लेकिन हम किसी दूसरे से, जैसे अब अभी आपको बोले कि चलो मेरा एक दिन तबियत खराब है, मैं केवल खड़ा रहूंगा, आप लोग अपने अपने पढ़ो और मुझे सुनाओ, तो वो बोले वो होगा द्वितीय प्रत्यय, यानी कि किसी दूसरे से काम करवाना, या तो पढ़ाना, लिखवाना, जो भी करना, किसी दूसरे से काम कराना, उसको कहते हैं द्वितीय प्रत्यय। और प्रथम प्रत्यय में आना वर्ड लगाएंगे तो होगा प्रथम प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल में देख ले, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि राधा ने सीता से पत्र लिखवाई। राधा ने सीता से पत्र लिखवाई। लिखवाई है ना। तो राधा ने सीता से पत्र लिखवाई, तो राधा ने किससे लिखवाई? सीता से। किससे लिखवाई? तो सीता से। तो जो सीता से लिखवाई उसमें क्या हो गया? ये द्वितीय हो गया है ना, ये हो गया क्या? द्वितीय प्रत्यय। किससे लिखवाई है? तो सीता से लिखवाई है, तो ये हो गया द्वितीय प्रत्यय। और किसने कहा? ये ऑर्डर उसको किसने दिया? तो ये किसने दिया? तो राधा ने दिया। तो ये जो राधा हो गया वो प्रथम प्रत्यय हो गया। राधा ने हुआ प्रथम प्रत्यय, और ये जो लिखवाना, यही तो हुआ तुम्हारा प्रेरणार्थक क्रिया, लिखवाना है ना, यही तो हुआ आपका प्रेरणार्थक क्रिया।
यही हुआ आपका प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप ये समझ में आ गया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। इसमें आना और वाना वर्ड जुड़े होंगे। आना यानी कि प्रथम प्रत्यय और वाना यानी कि द्वितीय प्रत्यय। लास्ट में अगर वाना लगा दे तो किसी दूसरे के द्वारा किया गया काम, और आना लगा दे तो अपने आप से किया गया काम। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे लिख, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, लिख, लिख प्लस इसमें वाना जोड़ दिए, लिख प्लस वाना बराबर क्या हो गया, तो लिखवाना। लिख प्लस वाना यानी कि लिखवाना। और ये जो वाना कौन सा वर्ड था, तो वाना द्वितीय वर्ड था, और लिखवाना यानी कि किसी दूसरे से लिखवाना, वाना यानी कि किसी दूसरे से लिखवाना, तो लिखवाना यानी कि प्रत्यय शब्द। और क्या बोलेंगे, तो और बोलेंगे खेलवाना। खेलवाना यानी कि खेल प्लस वाना, खेल प्लस वाना यानी कि खेलवाना। किसी से खेल खेलवाना, जो इंडियन टीम का जो कोच होता है वो अपने बैट्समैन बॉलर से खेल खेलवाता है ना, तो खेलवाना, खेलवाना। तो ये जो वाना वाना वर्ड लगे वो द्वितीय प्रणार्थक हुए, और आना आना वर्ड लगेंगे वो प्रथम प्रणार्थक होते हैं। जैसे ये तो लिखवाना, लेकिन अगर इसी में अगर लिख प्लस आना जोड़ दिए, इसी में अगर यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, अगर यहीं पे आगे में है जगह, नहीं है ना, चलिए यहीं पे हम जगह देखेंगे। जैसे देखेंगे इसमें अगर तो हम तो केवल वाना जोड़े, और अगर आना जोड़े तब क्या होगा, तो लिख प्लस आना, लिख प्लस आना यानी कि अब क्या हो गया वर्ड, तो लिखाना। अब क्या वर्ड हो गया, लिखना, सॉरी, लिख प्लस आना लिखना, लिख प्लस आना लिखाना, लिख प्लस आना लिखाना। तो लिखाना जो प्रेरणार्थक क्रिया, और लिखवाना किसी दूसरे शब्द से लिखवाना, और लिखाना यानी कि अपने से लिखवाना, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। खेल, खेल भी देख सकते हैं आप, खेल प्लस आना, तो खेल प्लस आना क्या हो गया, खिलाना, किसी को खिलाना टीम में, खिलाना, किसी को खिलाना और किसी को खिलवाना, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। खिलवाना यानी कि द्वितीय, और खिलाना प्रथम। खिलवाना द्वितीय, लेकिन खिलवाना प्रथम प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। ये दो वर्ड याद रखिएगा, आना और वाना। आना और वाना जो दोनों वर्ड जुड़ता है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दे कि इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है, छाटिए, तो उसमें से आना और वाना लगा के आप छाट सकते हैं। लेकिन अगर इससे पूछे कि प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन कौन है, तो ये डीप में पूछेगा एसएससी चेयर में। जब इसमें मतलब जो एग्जाम का जो वेंडर होता है प्रश्न पूछने वाला, अगर पूछने लगे प्रश्न, तो इसके अंदर ही पूछेगा। अगर वो ज्यादा अगर डीप करेगा, ज्यादा टफ करेगा, तो उसके भीतर चला जाएगा प्रथम और द्वितीय में, कि एक वर्ड दे देगा वाक्य, उसमें बोलेगा प्रथम प्रत्यय कौन है, द्वितीय प्रत्यय कौन है ना। उससे ज्यादा ये नहीं पूछ सकता। तो चलिए, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, है ना। शुरू करते हैं फिर। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट था पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया आपको समझ में आ रहा होगा। पूर्व, पूर्व यानी कि पहले, पूर्व यानी कि पहले, इसमें दो भाग में टूटता है। पूर्व, पूर्व यानी कि पहले, और कालिक यानी कि काल मतलब क्या होता है, काल मतलब समय, है ना। काल मतलब समय, यानी कि जो पहले से चलता हो, यानी कि जो पहले हो जाए, जो काम पहले हो जाए, यानी कि पूर्वकालिक उसी को कहते हैं जब काम जो है वो पहले हो जाए। ये पहले प्लस समय यानी कि पहले हो जाए काम को, यानी कि पूर्वकालिक यानी कि काल, काल यानी कि समय, और समय से पहले हो जाए, यानी कि एक काम तुरंत खत्म करके दूसरा काम करे, उसी को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। एक काम खत्म करके दूसरा काम करे। अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता एक काम खत्म करके एक कार्य, एक कार्य खत्म करके तुरंत दूसरा कार्य शुरू करे। खत्म करके, एक कार्य खत्म करके तुरंत, तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू करे। तुरंत बाद दूसरा, थोड़ा सा राइटिंग नहीं बैठता है, तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू करे, दूसरा कार्य शुरू करे। तो वो क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, एक काम खत्म करके तुरंत दूसरा काम करना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम पहला आपके सामने कि पंडित जी ने पूजा करके, सॉरी, नहा के, नहाकर पूजा करवाया,
नहाकर पूजा करवाया। तो इसमें क्या हो गया, बोलेंगे इसमें कि ये जो वर्ड है प्रेरणार्थक पूर्वकालिक क्रिया, तो वो क्या हो गया, तो पंडित जी ने पूजा करके क्या करा, नहाकर पूजा कराया। तो जो पहले काम कौन सा हो रहा है, नहाना, पहले काम कौन सा हो रहा है, नहाना, उसके बाद जो दूसरा काम हो रहा है उसके बाद पूजा कराना, यानी कि पहले नहाना उसके बाद पूजा करवाना। पंडित जी ने नहाकर पूजा करवाया, यानी कि पहले काम कौन सा हुआ, नहाना, और दूसरा काम कौन सा हुआ, पूजा कराना। इसी को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जो पहले हो जाए, जो काम पहले खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा स्टार्ट हो जाए। जैसे नहाया वैसे ही पूजा कराया, बिना खाना पीना खाए, जैसे नहाया उसके बाद तुरंत पूजा कराया, यानी कि पहले काम नहाना उसके बाद पूजा कराना। उसी को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब पहले और काल मतलब समय, जो एक समय में खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा समय में स्टार्ट हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। जैसे अगर एग्जाम्पल में और एक आध दो एग्जाम्पल देख ले, जैसे तुम एग्जाम्पल में दे रहे, जैसे तुम नहाकर तुम नहाकर पढ़ने चले गए, तुम नहाकर पढ़ने चले गए, तो इसमें बताइएगा प्रेरणार्थक क्रिया वाला शब्द है या नहीं, इसमें बताइएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया वाला शब्द कौन कौन सा है। तो बोलेंगे आप कि पहले काम कौन सा हुआ, तुम नहाकर पढ़ने चले गए, तो पहला काम कौन सा हुआ, हम नहाए। वो अलग बात है कि आप ठंडा में 10 दिन नहीं नहाते हैं, लेकिन पहले तक तुम नहाया, तुम नहा के उसके बाद कौन सा काम किया, तो पढ़ाना। तो पहले काम कौन सा हुआ, नहाया, उसके बाद गया पढ़ने, यानी कि पहले काम कौन सा हुआ, नहाना, उसके बाद हुआ पढ़ना। तो इसी को कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया, है ना। बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया, जैसे मोहन खाना खाकर सो गया, वो नहाकर पूजा करने गया, ये नहाकर ट्यूशन चला गया, ये नहाकर लाइब्रेरी चला गया, राम जो खाना खाकर राम सीता को ढूंढने बनवास चला गया। ये नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले बोल सकते हैं राम ना, ये नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि ये दूसरा क्रिया हो जाएगा। उसके बाद तुम नहाकर ट्यूशन चले गए, मैं नहाकर ट्यूशन चला गया, पुजारी ने नहाकर पूजा करवाया। तो ये जितने पहले जो वर्ड खत्म हो रहे हैं उसी को हम कहते हैं क्या, पूर्वकालिक क्रिया, है ना। आशा करते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया एकदम छोटा सा चैप्टर लेकिन है धमाकेदार, उसमें समझ में आ गया होगा या, है ना। उसके बाद चलेंगे हम नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। ये नाम आप वर्ड में जहन में आ रहा है कि नाम, नाम मतलब किसी का भी नाम, नाम मतलब किसी का भी नाम, यानी कि नाम धातु क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं, तो जो संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण के का बोध कराती हो, जो संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण का बोध कराती हो, उसे सर्वनाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें एक पहले एग्जांपल लिख लेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बढ़ाएंगे, जिसमें जो संज्ञा, क्या लिखेंगे कि जो संज्ञा कॉमा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि का बोध कराता हो, आदि का बोध कराता हो, उसे हम कहते हैं क्या, तो नाम धातु क्रिया, बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं हम, नाम धातु क्रिया। जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण का जो बोध कराता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इसमें एक प्रत्यय लगता है, इसमें जो एक लास्ट में प्रत्यय लगता है इयाना, इसमें एक प्रत्यय कौन सा लगता है, इयाना शब्द लगेगा, इसमें लास्ट में इयाना जोड़ दीजिएगा। जैसे इयाना जोड़ दीजिएगा, ये हो गया हमारा प्रत्यय शब्द। और प्रत्यय तो जानते हैं कि वाक्य में शब्द में लास्ट में लगता है, तो हो गया प्रत्यय। और ये कहाँ लगता है, अंत में लगता है, अंत में लगता है। इसको हम चेक करेंगे कैसे कि वाक्य में अंत में याना लगा है कि नहीं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे लाठी तो सबने सुना होगा, डंटा डंटा लाठी, तो हम पहले लिखेंगे लाठी, लाठी, ये हमारा कौन सा हो गया, लाठी क्रिया शब्द। इसमें हम जोड़ दिए ई आना, प्रत्यय लगा दिया इसमें ई आना, तो अब हमारा ये कौन सा वर्ड हो गया, लठियाना, ये हो गया लठियाना। ये पंजाब में जाइएगा ना तब अधिकतर सुनाई में देगा लठियाना, उसको लाठी से एकदम पीट दिया, लठियाना। तो ये जो लठियाना जो वर्ड हुआ वो कौन सा हुआ, नाम धातु क्रिया, जिसके वाक्य के अंत में यानी कि प्रत्यय ई आना लगा हो, जिस शब्द में ई आना प्रत्यय लगा हो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में ई आना प्रत्यय लगा हो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे ये हाथ देख रहे हैं आप, तो पहले लिखेंगे हाथ, तो हाथ कौन सा वर्ड है, क्रिया वर्ड है। अगर इसमें इयाना शब्द हम लगा दे, लास्ट में प्रत्यय लगा दे इयाना, तो ये क्या हो गया, हथियाना।
किसी का जमीन उमीन हथिया लेता है ना सब गोतिया भाई का, तो हथियाना, है ना। और गांव में अगर रहते होंगे आप, तो गांव में एक बहुत अच्छा चीज सुनेंगे वर्ड गाली। बहुत मस्त वर्ड है ना गाली, सबसे मस्त वर्ड क्या है गाली। और इसमें अगर याना जोड़ दिए तो गलियाना नहीं कर दीजिएगा, ये चेंज होकर के क्या होता है गरियाना। ये चेंज होके क्या होता है गरियाना। गांव में अक्सर आप सुनेंगे कि अगे मम्मी वो हमरा गरिया दल को, हम ओकरा कुछो न कर ले लिए, हमरा गरिया कर भाग गेलो, चल तो बेटा ओकर घर अरे बस हो गेलो लड़ाई की शुरुआत। तो गाली एक हिंदी खोटा भाषा शब्द है, गाली प्लस इसमें याना प्रत्यय लगाकर क्या हो गया गरियाना। गलियाना नहीं गरियाना, गलियाना भी कोई शब्द है, गलियाना थोथा गलियाना। तो गाली प्लस आना गियाना यानी कि गरियाना। और बात भी लगा सकते हैं, और बहुत सारा वर्ड है, जैसे हम लिख दिए बात, तो बात प्लस याना जोड़ दिए तो बतियाना, है ना। बात प्लस याना बतियाना। इसमें हमेशा वर्ड में ना मिलेगा। एक चीज और कि नाम धातु क्रिया अगर आपको पहचानना है तो इसमें ना वर्ड हमेशा लास्ट में देखेगा। बतियाना, लठियाना, हथियाना, है ना, लतियाना, बतियाना, हथियाना, कुछ भी जो वर्ड में लास्ट में मिले, वही लास्ट में ना मिले, सब जो है नाम धातु क्रिया है। बात प्लस याना बतियाना, बतियाना। तो ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाम धातु यानी कि याना प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर याना प्रत्यय लगाकर लास्ट में जोड़ के इसको क्या बनाते हैं हम, लाठी प्लस याना लठियाना, हाथ प्लस याना हथियाना, गाली प्लस याना गरियाना, बात प्लस याना बतियाना, ईटीसी अपन बपोतिया ईटीसी। इसके आगे कुछ भी यानी कि आदि, यानी कि इसके आगे बहुत कुछ होता है। मरियम, गरियाना, लतियाना, हथियाना, कब्जा लेना, जब्त करना। तो वो नाम धातु क्रिया कैसे कहते हैं, तो उसके अंत में याना प्रत्यय लगाकर जो वर्ड जो हमको दिखे उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण की आदि का बोध कराता हो तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट चले, इन वीडियो का ड्यूरेशन कितना हुआ, चलो ठीक है 46। हाँ तो इसमें है तो लंबा, हालांकि क्रिया जो चैप्टर है वो बहुत लंबा है। इसमें एक दो और चलेंगे, उसके बाद हम दूसरा पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट कौन सा है, दूसरा क्या है संयुक्त क्रिया। ये क्या है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया है क्या, संयुक्त से आपको कुछ समझ में आ रहा है। संयुक्त यानी कि मिक्स, संयुक्त यानी कि मिक्स है, संयुक्त यानी कि पूरा मिला हुआ है। तो संयुक्त क्रिया वे क्रियाएं होती है जो सिंपल हो। संयुक्त क्रिया वे क्रियाएं होती है जो एक वचन में हो और एकदम सिंपल हो। जैसे राम खाना खाने लगा, सिंपल है। मोहन हमारे घर आता जाता है, तो वो आता और जाता वर्ड है, वो संयुक्त क्रिया है, एकदम मिला हुआ वर्ड है। मैं खा चुका, तुम चल चुके, वो जा चुका, तो ये जो सिंपल सा वर्ड है ना, वो संयुक्त क्रिया है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि वे क्रियाएं जो दो या दो से अधिक वर्ड, जो दो या दो से अधिक वर्ड से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं, वे शब्द जो, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते। धातु यानी कि शब्द, वही धातुओं से मिलकर बनी होती है, धातुओं से मिलकर बनी होती है, धातुओं से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, एग्जाम्पल में बहुत सिंपल से एग्जाम्पल रहेगा। जैसे खाना लेके खा लो, तो लेना और खाना ये जो दो वर्ड है वही हमारा क्या होता है, तो संयुक्त क्रिया होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में बोलेंगे कि तुम खाना लेके अपने खा लो बाबू, खाना लेके खा लो, तो ये जो खा लो से वर्ड क्या बना, तो खाना हमारा क्रिया हो गया, है ना। और ये जो लेके से क्या बना, तो लेना, तो लेना भी वर्ड कौन सा हो गया, क्रिया हो गया। यानी कि दो या दो से अधिक वर्ड, तीन भी वर्ड भी रह सकता है, दो या दो से अधिक वर्ड जो जिसमें मिले वो संयुक्त क्रिया, मिक्स क्रिया। जैसे मोहन हमारे घर आता जाता है। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे तो मस्त एग्जाम्पल कि मोहन हमारे घर अच्छा पकवान बनता है, इसीलिए वो लगा गया है ना, पर रोटी दे ले रहता है हमारे घर। तो मोहन हमारे घर आता जाता रहता है, आता जाता यानी कि उसका आना जाना जो है हमेशा लगा हुआ रहता है, हमारे यहीं परोटी डालने रहता है। परोटी डालना मतलब समझ में, गांव में एक भाषा है परोटी डालना, मतलब
जब भी देखे 24 घंटा में 20 घंटा 22 घंटा उसके घर में ही हमेशा रहना, उनके बच्चों के साथ खेलना या फिर कुछ भी करना, लेकिन उसके घर में रहना। चलो कुछ पुआ पकवान बनो तो दियल पारो, भगा भी नहीं सकते, खराब लगता है। तो ये जो आना और जाना जो वर्ड हुआ, जाता यानी कि जाना, जाता यानी कि जाना ये क्रिया वर्ड हुआ, और आता यानी कि आना। तो ये जो दो वर्ड से मिलके बने होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यानी कि मिक्स क्रिया। तो संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड से यानी कि धातुओं से या शब्द से मिलके बने होते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन हमारे घर आता जाता रहता है, तो वो आता जाता ये दो वर्ड हुआ, वो क्रिया होगा। खाना लेके खा लो, तो लेना और खाना ये दो वर्ड हुआ, है ना। तो ये बहुत सारा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर हम पार्ट 1 ही रखते हैं, इसको अगर पूरा अगर कंप्लीट कराएं तो इसका ड्यूरेशन जो है काफी लंबा चला जाएगा। इसको जितना बचा है उसको नेक्स्ट दूसरे पार्ट में करेंगे, क्रिया का दूसरा पार्ट। ये बहुत लंबा चैप्टर है, हालांकि हम केवल 10वां में सोचते थे कि जो क्रिया चैप्टर है बहुत छोटा है, अरे सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया दुख पढ़ रही क्रिया खत्म। तो केवल 10वां लेवल एग्जाम तक इजी आता है, लेकिन हालांकि जीडी भी 10वां लेवल है, लेकिन इसमें जो ग्रामर पूछता है एकदम पूरा डिटेल में पूछता है। तो वो जो बाकी बचा वो हम कल दूसरा चैप्टर में दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट यहीं तक रखते हैं। ये तो हो गया संयुक्त क्रिया यानी कि जो प्रयोग के आधार पर थे ना 4 और 5, ये तो 4 और 5 हो गए। बाकी और जो बचे 5, ये 4 और 5 जो जीडी के नजरिए से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए जानना पड़ता है, जानकारी रखने के लिए बताना पड़ेगा। तो वो जो 4-5 और कुछ एग्जाम्पल वो जो है दूसरे पार्ट में मिला के हम पूरा क्रिया चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज ये पहला पार्ट यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।